हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मैंने आपको बोला था यार कि आप लोग 20 अप्रैल तक का रिजल्ट इंतजार कीजिए, आपका रिजल्ट आपके हाथों हाथ होगा। लेकिन कहना गुरुदेव ऐसा थोड़ा ना होता है? आपको क्या, आप तो चले गए युगांडा घूमने के लिए, लेकिन हमारे रिजल्ट का क्या बेटा, रिजल्ट सबसे बेहतर आएगा। पता है मैं कहाँ बिजी था? अच्छा, जो हमारे बच्चे हैं वो आप लोग अपने दोस्तों से बताइएगा कि सर इस बार बायोलॉजी का पूरा मैं ईपिक लॉन्च करने वाला हूँ, तैयार हो चुका है, हैंड रिटेन नोट्स उसका प्रॉपर में। साथ ही साथ मैं 1 नवंबर से महाभारत बैच शुरू करूंगा। इस बार वो पेपर जहां सर सारे क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। मतलब कि पिछले साल तो एक कह सकते हो कि हम लोग लाए थे, लेकिन इस बार सर एकदम तगड़ा वाला सर महाभारत बैच लॉन्च है, जो कि 1 नवंबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी। एडमिशन 1-2 दिन में होना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्लासेस लाइव क्लास हम लोग वो पेपर सेलेक्ट सॉल्व कराएंगे जो आपके बोर्ड में आएगा, वो 1 नवंबर चलने वाला है। और रामायण बैच भी लाए हैं जो कि 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हम यूट्यूब पे पूरा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। तो ये अपना बात बेटा रिजल्ट की बात रही। तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो बेटा 9 अप्रैल के बाद बनना शुरू हो जाएगा। मतलब सिर्फ बनना क्या शुरू हो जाएगा, ये तो वही वाली बात हुई कि गुरुदेव भंडारा खाने गए हैं, शाम को 7 बजा तो पता चला कि खाना प्रिपेयर हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखिएगा हम मान लिए कि गुरुदेव खाना प्रिपेयर हो रहा है, बात समझिएगा। जैसे खाना बनना तो शुरू हो जाता है हमारा कितने सुबह से ही भंडारे में, है कि नहीं? गुरुदेव उनके तिलक में गए थे। लेकिन आप देखेंगे तो जो वहां पे जो बफर होता है अपना, उसमें रखने की जो प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए खाना स्टार्ट होना है अपना 7:30 से 7 बजे रखना वो लोग शुरू कर देते हैं, तो वो वाला सिस्टम। यानी कुल मिला के बेटा कॉपी ओपी जज चुकी है। लेकिन अब जो नंबर नंबर है ना, रिजल्ट टू जल्ट का नंबर, मतलब कॉपी जांच के नंबर दे दिया गया, लेकिन जो रिजल्ट बनाने का प्रोसेस होता है कि हाँ कितने बच्चे कितना नंबर पाए हैं और उसको फीड करना ऑनलाइन, ये सब सारी प्रोसेस बेटा ये 9 नवंबर के बाद, यानी कि बोले तो कल से कि आज से, बहुत बढ़िया, आज से गुरुदेव, आज है 9 नवंबर, तो आज से क्या हो गई है, शुरू हो गई है। अच्छा एक चीज और, तो बेटा जो यूट्यूब है ना, वो लैंग्वेज को कर दिया है डबंग। डबिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? डब का मतलब होता है बेटा, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। सेटिंग से जाके आप लोग लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हैं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती। गुरुदेव हमें नहीं, हमें तो इंग्लिश बात करना है आपसे, तो डब कीजिए हमारी लैंग्वेज को, सीखिए इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तब क्या गुरुदेव ये कौन सी युगांडा भाषा बोल रहे हैं, नहीं। एक एक मतलब कि आज से 3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें यही हो गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है बेटा। ठीक, रिजल्ट रिजल्ट की डेट बेटा देख ले, बोल दिए हम लोग 9 अप्रैल से हम लोग चालू कर देंगे। रिजल्ट जो है ध्यान देना, 20 अप्रैल तक फाइनल रिजल्ट है। जो मैं कह रहा हूं नोट करके लिख लीजिए, 20 अप्रैल तक बेटा फाइनल रिजल्ट है। और इस बार मैं लाइव रिजल्ट भी चेकिंग कराऊंगा, परेशान मत होइएगा, एकदम लाइव लाइव आपका रिजल्ट सर हम चेक करेंगे आपका, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि आज पूरी होगी छूटे परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा और शैक्षिक विवरण में संशोधन कल तक। ठीक, तो यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा तैयार करने के लिए की प्रक्रिया 9 अप्रैल के बाद शुरू कर दिया जाएगा। परिणाम तैयार होने के तकरीबन 15 दिनों तक वक्त लगेगा। ऐसे में यूपी बोर्ड अपनी तैयारी के अनुरूप अप्रैल के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। वैसे तो यूपी बोर्ड की परीक्षा 12 मार्च को समाप्त हो गई थी। कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो 2 अप्रैल तक पूरा हो चुका है। यानी जो आपकी जो कॉपी चेकिंग बेटा वो 2 अप्रैल तक क्या है, फाइनल हो गया था। लेकिन बोर्ड के अफसर चाहते थे कि रिजल्ट में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए और किसी भी परीक्षार्थी को दिक्कत ना हो। यही वजह की यूपी बोर्ड ने छूटे अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का निर्णय लिया। यानी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना बेटा प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे पाया था, तो यूपी बोर्ड ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम भी आ जाओ। जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दिया है उनका भी हम लोग क्या कराते बेटा, आप लोग प्रयोगात्मक परीक्षा कराते हैं, जो सोमवार को शुरू हो गई और 8 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने से 36,932 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे, जिन्होंने अभी अंतिम अवसर दिया गया और यह परीक्षा की सीसीटीवी कैमरे में निगरानी में कराई जा रही है। दूसरी ओर प्रदेश में 62 जनपदों के 420 विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में अध्ययनरत अध्ययनरत छात्र छात्राओं के हाई स्कूल में विद्यालय स्तर पर आयोजित आंतरिक मूल्यांकन के अंक इंटरमीडिएट के नैतिक योग्य, मतलब ये सब कुल मिला के अपलोड नहीं किए गए थे, जो कि अब अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये बेटा इस बार ना जो एनसीईआरटी किताबों के लिए यूपी बोर्ड को मिली अनुमति। ठीक, तो इसका क्या है ब्यौरा, इसको हम लोग सर आगे से आपको देने वाले हैं।
कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे चर्चा करें क्योंकि आप लोगों के उसमें नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप कक्षा 12वीं वाले पास हो गए हैं। अब कक्षा 10वीं जो हिंदी की किताबें हैं, क्या एनसीईआरटी आएंगे? अगर पूरी तरह से एनसीईआरटी लागू की गई तो समझ ले जो आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वो से एकदम समाप्त हो जाएगा। जैसे राजीव प्रकाशन की भी हिंदी की किताब चलती है, वहीं से पूरा पूरा एकदम, मतलब कि कह सकते हो यूपी बोर्ड ने गोद लिया है, गोद ले लिए हैं कि भैया तुम ही पढ़ाए, हम आपको ही पढ़ाएंगे, तो बदल सकती है। तो इसको लेके हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपका सर रिजल्ट, तो रिजल्ट 20 अप्रैल तक नोट कर लीजिए। अच्छा, आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए ना, मतलब कि रहता है कि गुरुदेव हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, जैसे हाई स्कूल वाले इंटरमीडिएट में जाएंगे, तो आप लोग सर यूपी बोर्ड के लिए सबसे बेहतरीन किताब यूथ पब्लिकेशन, हमने चाचा तैयारी कर रहे होंगे ना कंपटीशन की, पूछिए घर में सर यूथ पब्लिकेशन का यार बेस्ट है, बेस्ट किताब है। तो यूथ पब्लिकेशन में टॉपर्स के द्वारा जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं ना, उनके द्वारा ये सॉल्व किया जाता है। एक्सपर्ट एकदम टीम बैठ के यूपी बोर्ड की किताबें डिजाइन की है, ठीक है ना। वो चाहे संस्कृत का हो या फिर हाई स्कूल का बात करें, हाई स्कूल का आपका सही विषय हो गया, इंटरमीडिएट का सही विषय हो गया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है ना, इतिहास, नागरिक शास्त्र, कक्षा 10वीं पर हमें अनसॉल्व पेपर भी विद सॉल्व पेपर। हाँ, यहाँ पे देखिए सॉल्व पेपर, ठीक है, ईयर वाइज इन्होंने लाया है यूथ की तरफ से आने वाली। तो जाके आप किताब खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया, यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बाय करिए, बढ़िया अपनी तैयारी को सब बूस्ट दीजिए। और रही बात आप लोगों को रिजल्ट के लेकर, तो रिजल्ट बेहतर आएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।